तो टोक्यो में गोल्ड और जश्न टोक्यो से लेकर हिंदुस्तान तक और गोल्ड जीतकर देश को गौरव दिलाने वाले नीरज चोपड़ा आज तक के साथ हैं। 7 अगस्त 2021 7 अगस्त 2021 इतिहास इस दिन को याद रखेगा क्योंकि नीरज चोपड़ा ने अपने हाथों से इतिहास बदला था और नीरज आज हमारे साथ हैं। नीरज, 7 तारीख की सुबह और 8 तारीख की सुबह में क्या फर्क है मेंटली, अगर मैं पूछूं आपसे? देखो, एक सच बताऊं तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव सा हो गया है, क्योंकि कल ऐसा लग रहा था कि शाम को मेरा इवेंट है और उसके लिए प्रिपेयर हो रहा था मेंटली भी और फिजिकली। हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी पहले, तो एक बहुत ही मुश्किल सा टाइम लग रहा था, पर पता नहीं क्या हो पाएगा क्योंकि वेट रहता है और इंडिया में भी सभी को वेट था। लेकिन जब तक ख़त्म नहीं हुआ मन में ये चलता रहा कि बस कुछ अच्छा करना है, बेस्ट करना है, और अभी ख़त्म हो गया है और हमने गोल्ड जीत लिया है। तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से वो जो एक बहुत ज़्यादा बोझ था माइंड पे कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इतना वेट करना पड़ा इसके लिए, वो एकदम उतर गया है। अभी अपने पास गोल्ड है तो ये काफी, बिल्कुल गोल्ड मेडल है तो नीरज गोल्ड मेडल दिखाना भी बनता है। हाँ, वो सोने की चमक जो है, मैन विद द गोल्डन आर्म, नीरज चोपड़ा, और ये वो नीरज चोपड़ा का मेडल है। नीरज, जब आप पोडियम पे सबसे ऊपर खड़े हुए थे तो दिमाग में क्या चल रहा था? आप आगे के बारे में सोच रहे थे या पूरा फ्लैशबैक, अपना स्ट्रगल, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ, आपके कोचेस, उनके बारे में सोच रहे थे कि या ये सोच रहे थे कि यार मैं आज यहाँ पे इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, अब आगे क्या? बस ज्यादा तो दिमाग में उस टाइम नहीं आता है, बस यही था कि जो मेहनत की है इस पल के लिए और जो थ्रो करने के लिए मैं जा रहा हूँ, पूरा फोकस थ्रो पे होता है कि मैं इसको कैसे अपना 100% इस थ्रो में दे पाऊंगा और मैं कैसे कर सकता हूं। जब मैं पूछ रहा हूँ, जब आप पोडियम पे खड़े हुए थे, नेशनल एंथम बज रहा था, क्या सब कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी? क्या क्या हुआ था आपके साथ? वो बिल्कुल, एक बार तो दिमाग में सभी कुछ आता है कि कैसा सफर रहा, कि मतलब सब कुछ नहीं आ पाता, लेकिन दिमाग में जरूर आता है कि हाँ, बहुत टाइम ऐसा भी आया कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या पता कैरियर खराब ना हो जाए, इंजरी वगैरह भी आई थी। लेकिन वही है कि ये गोल्ड जीतने के बाद सब कुछ ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, जो भी भगवान ने किया सब ठीक था। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत लोगों को रुलाया है हिंदुस्तान में जब आपने वो मेडल जीता ना। और हिंदुस्तान में देखिए, क्रिकेट एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, पर पूरे हिंदुस्तान ने कल नीरज चोपड़ा को देखा जब आप जैवलिन थ्रो इवेंट में फाइनल में क्वालिफाई करके खेल रहे थे। बहुत लोग आपके उस मोमेंट पे, जब आप पोडियम पे नेशनल एंथम बज रहा था, बहुत लोग रोए। आप रोक रहे थे या आपको भी कुछ इमोशनल? नहीं, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मतलब अंदर से एक वो था, रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट था वो, लेकिन आंखों से आंसू तो नहीं आए, लेकिन हाँ, पर अंदर से जोश बहुत था उस टाइम पे, मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा जोश था। अगर मैं आपको बोलूं, आपने बोला बता नहीं सकता, फिर भी अगर मैं आपको बोलूं, डिस्क्राइब कर सकते हैं आप ये फीलिंग गोल्ड मेडल की? अगर आप पहन ले तो मुझे मतलब और अच्छा लगेगा, कि मुझे क्या, सबको अच्छा, क्योंकि ये हर किसी को, भारत में इट इज़ अ रेयरिटी, ये बहुत कम लोगों को मिलता है, दिखता है। और अगर आप फीलिंग बता सकें, आज 24 घंटे हो चुके हैं, कल सुबह से आज तक करीब 12 घंटे हो जाएंगे अभी, तो फीलिंग बता सकते हैं गोल्ड मेडल आप इसके साथ ही सोए कल? हाँ, ये मेरे सखी के साथ में रखा था और मैं ज्यादा तो नहीं सो पाया, लेकिन हाँ, ज्यादा नहीं, 1.5-2 घंटा तक सोया हूँ रात को। पर बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि वो फीलिंग अभी तक आई जा रही है, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुई है, वो कुछ ना कुछ नए रूप में आ रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ अपने देश के लिए, कुछ मैंने ऐसा किया है कि वो बहुत ही यादगार रहेगा। नीरज, मैं चाहूंगा, क्योंकि अब दुनिया आपको जानती है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज हम टोक्यो में जब आ भी रहे थे इस तरफ, तो लोग हमें देख के बोल रहे थे, आर यू इंडियन? हमने कहा हाँ। बोल रहे हैं कि दैट बॉय who won the gold medal yesterday। हर कोई हमें आपके नाम से बुला रहा है कि नीरज चोपड़ा यहाँ पर भी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब आप एक रोल मॉडल बने हैं और बहुत लोग आपको देख रहे हैं, अपनी थोड़ी जर्नी बताइए, क्योंकि ये बाय फ्लूक, बाय डिफॉल्ट गलती से शुरू हो गया ये जैवलिन थ्रो? जी बिल्कुल, गलती से ही हुआ, क्योंकि पहले से दिमाग में नहीं था। क्योंकि अगर कोई फैमिली से स्पोर्ट्स में हो या फिर गांव से कोई हो तो थोड़ा एक इंटरेस्ट रहता है स्पोर्ट्स में, लेकिन मेरी फैमिली से भी कोई नहीं था और गांव में भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स में किसी का। तो बस ऐसे फिटनेस के लिए गए थे, लेकिन
वहीं पे ऐसे शुरू हो गया। तो बड़ी सिंपल शुरुआत थी, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ सोच समझ के मैंने जेवलिन शुरू किया। बस स्टेडियम में गया था फिटनेस करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मैंने जेवलिन थ्रो करते हुए देखा मेरे सीनियर्स को और फिर मैंने शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस दिन से मैंने शुरू किया, अपना पूरा मन से और लगन से मैंने उसके लिए मेहनत की। गाँव से बार बार स्टेडियम में आना पड़ता था, वापस जाना पड़ता कैसे था। आते थे? मैं बस पकड़ के आता था, कई बार लिफ्ट वगैरह लेता था। कितना 15-16 किलोमीटर दूर था मेरे गांव से। तो आप रोज जाते थे? हाँ जी, रोज आता था और थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि बस का टाइमिंग वगैरह सेट नहीं बैठ पाता था। कई बार मेरे बिल्कुल आंखों के सामने बस निकल जाती थी, तो फिर वेट करना पड़ता कम से कम आधा या 1 घंटा। तो बिल्कुल वो आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि वो टाइम बहुत ही जरूरी था एक उसके लिए, एक मेरा खुद के चेक करने के लिए भी कि भाई मैं ऐसे उस टाइम को झेल सकता हूँ कि नहीं। तो बिल्कुल वो ज्यादा उस टाइम दिमाग में इतना प्रॉब्लम नहीं आती थी कि यार मैं कितना तंग हो रहा हूँ और मैं टाइम पे बस नहीं पकड़ पा रहा हूँ। क्योंकि अगर अब मुझे लगे कि हाँ मेरे सामने से बिल्कुल बस निकल गया, तो ऐसे फील होगा कि यार कुछ तो गलत हो गया है। लेकिन उस टाइम पे मैं उधर ही बैठ जाता था, लेकिन मन में होता था कि स्टेडियम में जरूर जाना है और ट्रेनिंग जरूर करनी है। नीरज, सही, मैं एक्चुअली मेरा सवाल यही था, क्योंकि आम जिंदगी में नौकरियों में भी लोग, चाहे कोई भी प्रोफेशनल लाइफ हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, या कभी कभी लगता है, क्योंकि जैवलिन थ्रो ऐसा स्पोर्ट ही नहीं है जो इंडिया में अब तक, एटलीस्ट आपसे पहले जो लोगों ने सोचा हो कि यार इससे करियर बन जाता है। तो आपको कभी लगा जब वो बस पकड़ने जा रहे हैं, रोज एक ही काम कर रहे हैं, रोज जैवलिन थ्रो, कि यार मैं कर क्या रहा हूँ? कभी ऐसी फीलिंग आई बचपन में या शुरुआती दौर पे? सही बताऊं तो उस टाइम तक इतना आपको यार ये क्या कर रहे हो? हाँ, कहते तो बहुत लोग ये तो जरूर कहते हैं कि क्या कर रहा है, पता नहीं कुछ करेगा भी कि नहीं, ऐसे ही जा रहा है। लेकिन ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि यार, क्योंकि मैंने बहुत ऊपर का भी नहीं सोचा था कि मैं इतने लेवल तक जाऊंगा और मेडल जीतूंगा। बस एक सिंपल सा काम था डेली का, कि मेरा ये काम था, मुझे जाना है और अपना 100% अपना पूरा फोकस करके ट्रेनिंग करके वापस आ जाना है। एक सिंपल सा काम था और वो मैं करता गया और उसकी वजह से ही आज यहाँ तक पहुँच गया। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात एडमिट करता हूँ, जब आप यहाँ पहुंचे नहीं थे, क्योंकि बात चल रही थी कि आपको एक कंटेंडर माना जा रहा था, सब मान रहे थे, मैं भी मान रहा था, पर मुझे यकीन नहीं था कि नीरज चोपड़ा मेडल, यकीन मतलब मुझे लग रहा था आपका मेडल आ सकता है, आएगा ही आएगा, वो अलग बात होती है, आ सकता है, और मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था। बट जब क्वालिफाइंग राउंड में आपने ऐसा किया और बाकी के जो सीजन जो लीडर्स थे वो बाहर चले गए, हमने कहा जी मेडल तो आपका आ रहा है, पर गोल्ड की उम्मीद, मैं आपको ये बात एडमिट कर रहा हूं कि गोल्ड की उम्मीद मुझे बहुत कम थी। पर आपको थी उम्मीद जब आप सुबह उठे, 7 तारीख को सुबह उठ के आपको क्या गोल्ड मेडल दिख रहा था? देखो, उस क्वालिफिकेशन राउंड के बाद तो काफी एक हौसला बढ़ा था, क्योंकि वो बहुत ही एक आराम से थ्रो की हुई थी और बहुत परफेक्ट थ्रो थी और एक अच्छा डिस्टेंस था। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ फाइनल में कुछ अच्छा होने वाला है, शायद मैं अपना पर्सनल बेस्ट भी कर सकता हूँ। पर सच में तो मैं भी बताऊँ तो ऐसे गोल्ड का तो नहीं था, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर मानता हूँ कि यहाँ पे ओलंपिक लेवल पे आके कोई वर्ल्ड रैंकिंग या ऐसा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल दिन पे बात होती है, किसका दिन है, किस दिन किसकी बॉडी चलती है, और उसी को मैं मानता हूँ और अब तो पक्का मान गया हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही एक अलग कंपटीशन था, बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर थे और कहीं तो क्वालिफाई राउंड में ही बाहर हो गए और फिर फाइनल में देखो इतना जबरदस्त थ्रोअर है जोहानेस वेटर, बिल्कुल वो बेस्ट 8 से बाहर हो गया। अचंभा, मुझे सच में ऐसा लग रहा, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या है। तो ये हुआ ये है कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज, क्या ये फीलिंग सरियल है कि मतलब अभी लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, कि मतलब हुआ क्या है? अब की रियलाइजेशन होती है कभी कभार थोड़ी लेट होती है, कुछ दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं ये पता लगने में। इस सरियल लगता है कि यार गोल्ड मेडल गले में आपके? हाँ देखो, है तो मेरे गले में, लेकिन अभी तक शायद वो पूरी फीलिंग आई नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इंडिया जाऊंगा, और मैंने ज़्यादा फ़ोन वगैरह भी कुछ ज़्यादा अभी यूज़ नहीं किया है कि मैं देख सकूँ कितने लोगों ने मुझे वो किया है। अभी तक तो बस आप सभी से बात कर रहा हूँ मैं, मीडिया से, और शायद इंडिया जाऊंगा तो इस चीज़ का शायद और ज़्यादा एहसास होगा। माता पिता का क्या कहना है? ऑब्वियसली ये बड़ी आम सी बात है ये पूछना कि उनको बिल्कुल प्राउड फील हो रहा होगा, पर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और उनसे अगर बात हुई है उन्होंने क्या कहा है? क्योंकि हम देख रहे थे जब वो आपका फाइनल देख रहे थे, आपका ग्राउंड, आपके फादर की आंखों से आंसू निकल आए थे, वो इतना इमोशनल हो गए थे आपको वहां देख। नहीं,
मैंने वैसे ऐसे स्पेशल अभी तक बात हो नहीं पाई है। तो बात ही नहीं करी हाँ, घर पे? नहीं हो ही नहीं, क्योंकि टाइम ऐसा मतलब स्पेशल सा मिला ही नहीं, क्योंकि मैं उनसे मैं ऐसे बात नहीं करना चाहता कि बस मेरे पास अभी 2 मिनट हैं और मैं बस फिर मुझे जाना है। अगर मैं उनके साथ बात करूंगा तो मैं अच्छे से बैठ के करूंगा, मतलब उनके लिए कुछ भी हो एक स्पेशल टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई अभी जैसे आप सभी से बात कर रहा हूँ तो ऐसे होता है कि यार हाँ तो मुझे जाना है और मुझे कुछ खाना खाना है, ऐसा कुछ। लेकिन मैं उनसे बात करूंगा पूरे टाइम निकाल के और अच्छे से बात करूंगा। अच्छा, मिल्खा सिंह रोम ओलंपिक्स 4th पोजीशन, वो लेजेंड बने इस हिंदुस्तान के लिए। पीटी उषा 4थी पोजीशन उनकी आई, लेजेंड बन गई। अंजू बॉबी जॉर्ज का तो खैर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है, ये लेजेंड है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में पहले ट्रैक एंड फील्ड इंडियन एथलीट बने हैं जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो नीरज चोपड़ा कहाँ चले गए हैं? नीरज चोपड़ा की लेगेसी कहाँ चली गई? क्या मैं ये बात पता नहीं कितनी सही होगी बोलनी, पर नीरज चोपड़ा की लेगेसी कहाँ चली गई है? देखो जी, मैं तो अपने मुंह से तो क्या बोलूं, वो तो जो जिन लोगों ने देखा है और जो लोग जिन्होंने उनको नाम दिया है, और बस वही बता सकते हैं। और मैं मानता हूं कि मैं एक एथलीट हूं और मेरा काम है कि मैं अपनी पूरी मेहनत करके देश के लिए खेलूं, और वो मैं कर रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतूं, और बाकी अपने लोगों को जो पसंद आए वो मुझे जो बोल सकते हैं बोले। वो मतलब मैं अपने मुंह से ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा कि मैं अपने आप को कहाँ मानता हूँ, मैं बस अपना मेहनत करता रहूँगा। अच्छा, मिल्खा सिंह से अक्सर मेरी बात होती थी, वो हमेशा ये बात बोलते थे, उन्होंने ये बात आम जनता आम बातचीत में भी लोगों को बोली है कि उनका सपना है कि वो एक इंडियन को ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में इंडिया का एक मेडल देखना चाहते हैं। यहाँ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लेकर आप आए हैं, और अनफॉर्चुनेटली आज मिल्खा सिंह हमारे साथ नहीं है। जून में ही उनका देहांत हुआ था। आज वो बहुत खुश होते हैं आपको, पर वो जहां भी होंगे वो आज बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं सबसे पहले कल भी यही बात सभी ने पूछी थी और मैंने सबसे पहले यही बात बोली थी कि जो हमारे महान एथलीट थे देश के, जो रह गए मेडल से बिल्कुल, और उनका सपना था कि कोई अपना देश का कोई भी एथलीट जाए और मेडल लेके आए या फिर नेशनल एंथम बजे, तो उस जैसी तो बात ही नहीं है। और जब मैंने गोल्ड मेडल डाला और जब वो नेशनल एंथम बजा तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये सभी उन लोगों का भी सपना था और वो पूरा हुआ है। और मिल्खा सिंह जी जहाँ पे भी ऐसे होंगे तो वो खुश होंगे अभी। बिल्कुल। और नीरज, 23 साल आपकी उम्र है और पेरिस बहुत दूर नहीं है, इस बार तो 4 साल की भी साइकिल नहीं है ओलंपिक की। आप 88 मीटर ऑलरेडी 88.07 आपका जो है वो बेस्ट थ्रो है। आगे क्या देखते हैं? क्योंकि देखिए योहानस वेटर को जैसे हमने देखा, मैं तो ये बोलता था यार वो तो 90 से नीचे बात ही नहीं करते हैं। नीरज चोपड़ा ने, क्योंकि फिजिकली आप और डेवलप होंगे अभी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी फिजिकली शायद से आप और स्ट्रांग होंगे। आप क्या देखते हैं अपने आप को आने वाले कुछ सालों में? देखो, सबसे पहले तो एक जो बैरियर है 90 मीटर का मेरे सामने, तो उसको सबसे पहले उसको क्रॉस करना है। मुझे लग रहा है अभी वही देखेंगे कि ट्रेनिंग कैसा हो पाता है, वीजा वगैरह कैसे होता है, तभी आगे कंपटीशन खेलने। क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं है और मैं सोचूं कि बस मैं खेलने चला जाऊं वहाँ पे, तो वो काफी रिस्की होगा मेरे हिसाब से। तो उसका देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा यही है कि 90 मीटर का एक बैरियर है। उसके बाद फिर जो भी आगे का जो भी मैं सोचूंगा उससे अगला डिस्टेंस। नीरज, आपका कोई रोल मॉडल लाइफ में? अगर मैं जेवलिन या कहीं भी किसी भी देखो, मेरा सबसे बड़े मतलब एक शुरू से ही जिन्होंने मेरा साथ दिया है, चाहे वो स्पोर्ट्स है वैसे भी लाइफ में, मेरे सबसे छोटे चाचा हैं सुरेंद्र कुमार उनका नाम है। तो वो हमेशा उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, और मैं तो कुछ भी नहीं था जब उन्होंने मुझे बोला कि स्टेडियम में लेके गए, और मैं बल्कि खुश नहीं था जाके, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बोला कि नहीं ये इतना मोटा हो गया, थोड़ा इसको फिट होने के लिए उन्होंने मुझे एक ट्रेनर के पास उन्होंने छोड़ा। तो फिर उन्होंने अच्छे से, मतलब उनका ही है सब कुछ, मैं तो ये मानता हूँ कि। और आज भी मेरी लाइफ में वो काफ़ी हमेशा मोटिवेट करते हैं, और मैं काफ़ी जो भी मेरा सबसे लाइफ का जो ज़रूरी और सबसे अच्छा मोमेंट होता है तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। और वैसे अगर मैं स्पोर्ट्स में कोई रोल मॉडल, अगर आप अपने चाचा के अलावा फैमिली से बाहर आकर देखें कोई? अगर स्पोर्ट्स में बात करें तो मैंने सबसे ज़्यादा वीडियोज़ या फिर जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया है वो जैन जलेजनी की वीडियोज़ को किया है। तो स्टार्टिंग से जब मैंने शुरू किया जेवलिन, तो
उनकी थ्रो देखना पसंद था और वो काफ़ी। और इस दौरान इतने सालों ट्रेनिंग करी आपने, क्या क्या मिस किया? खाना पीना, घूमना, दोस्त? सही बताऊं तो ये पहले काफ़ी ज़्यादा मिस होते थे कि घर का खाना नहीं मिल पा रहा, इंजॉय नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब शुरू में जब मैं स्पोर्ट्स शुरू किया था और जब मैं पटियाला गया या फिर फॉरेन में आने लगा, लेकिन अभी ट्रेनिंग की ऐसी आदत हो गया कि हाँ बस अब तो सभी चीज़ें फीकी लगती हैं। अगर ट्रेनिंग ना हो तो फिर थोड़ा ऐसा फील होता है कि यार कुछ तो ऐसा हो रहा है लाइफ में कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और बाकी सब कुछ अभी डाइट वगैरह की या फिर ऐसा खान पाना कुछ ज़्यादा याद नहीं आता है, अभी आदत हो गया है। हाँ, मूवीज वगैरह काफ़ी टाइम से, अभी लॉकडाउन वगैरह में देखी थी, लेकिन वैसे अभी ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस चल रहा है। अभिनव बिंद्रा का अकेलापन भी दूर कर दिया अब आपने? हाँ बिल्कुल, देखो उनका काफ़ी वो भी बोल रहे थे कि हाँ कोई ऐसे आना चाहिए मुझे ज्वाइन करे, और मुझे भी पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन हाँ फाइनली आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और उनका एक बहुत बड़ा हाथ है इंडियन स्पोर्ट्स की एक सोच खोलने में ओलंपिक लेवल पे, कि उन्होंने इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जीता था, और उनकी वजह से ही जो आगे जो अपने यंग एथलीट उनके बाद आए हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा उसमें योगदान रहा है। बिल्कुल नीरज, थैंक यू वेरी मच। और यार आपने सिर्फ अपने लिए ये मेडल नहीं जीता, आपने मेरे लिए, हमारे आसपास जितने भी हिंदुस्तानी हैं, जो इंडिया में इतने सारे लाखों करोड़ों जो हिंदुस्तानी हैं, सबके लिए मेडल जीता है। और ये जो गोल्ड मेडल है ये खरीदा नहीं जाता है, कोई कितना भी अमीर हो इस मेडल को खरीद नहीं सकता है, इसको कमाना जो है वो फील्ड में कमाना पड़ता है। और नीरज चोपड़ा की सालों की जो मेहनत है वो फाइनली जो है इस गोल्ड मेडल के साथ पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं नीरज चोपड़ा यहाँ से इस अब ये भी नहीं बोल सकते कि जी बेहतर कैसे होंगे, गोल्ड मेडल ये ऑलरेडी जीत चुके हैं, और अब ये है कि अपने खुद के रिकॉर्ड को कैसे बेहतर करते हैं। शिव प्रशांत के साथ राहुल रावत, टोक्यो से।